दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको हमारा पहला लेसन पसंद आया होगा। आज के लेसन में हम 3 चीज़ें सीखेंगे, यानी एक तो नाम पूछना और बताना, और दूसरा ये कि प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और तीसरा ये बताना कि आप कहाँ रहते हैं, यानी नेम, ओरिजिन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम पूछने के लिए आप मेरे साथ बोलिए, कहिए V-Z। ये देखिए लिखा हुआ आपको नजर आ गया, V-Z। V-Z का लफ्जी मतलब है आप, हाउ आर यू कॉल्ड, आप कैसे पुकारे जाते हैं। हाइसन एक वर्ब है और हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड, पुकारा जाना। तो जर्मनी में ना वो आपको इस तरह भी नाम पूछते हैं, कहते हैं V-Z, और आप आंसर में कहो इश हाइसे और अपना नाम बताइए। वंस अगेन मैंने पूछा V-Z, तो आपने कहा इश हाइसे उस्मान, इश हाइसे अब्दुल्ला। ठीक है, देखिए वी का मतलब है हाउ, हाइसन एक वर्ब है टू बी कॉल्ड, और जी जो है ना, जी ये है पर्सन आप, तो इसका मतलब फिर हुआ आप कैसे पुकारे जाते हैं, V-Z। और आपने फिर वही बात कहा इश हाइसे उस्मान फॉर एग्जाम्पल, तो इश का मतलब मैं, इश मैं, इश हाइसे उस्मान, तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहूंगा इश हाइसे आमिर रफीक, इश हाइसे आमिर रफीक। तो ये तो हो गया नाम पूछना हाइसन के साथ। अच्छा, इसमें आपने कहा था इश V-Z, जी यानी आप। उर्दू की तरह जर्मन में भी हम आप में भी बात कर सकते हैं और तुम में भी बात कर सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि तुम कैसे पुकारे जाते हो, आप कैसे पुकारे जाते हैं V-Z, और तुम कैसे पुकारे जाते हो तो आप कहिए V-डू, V-डू। ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ गया, V-Z आप तर्जुमा करेंगे आपका क्या नाम है, और V-डू तुम्हारा क्या नाम है। लफ्जी मतलब है तुम कैसे पुकारे जाते हो। अच्छा, इसका जवाब वही होगा, आप कहेंगे इश हाइसे और अपना नाम बताएंगे। तो नाम वंस अगेन, नाम बताने के लिए इश हाइसे दिस, और पूछने के लिए V-Z, या फिर अगर बेतकल्लुफी है तो V-डू। वेरी गुड, चलिए लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नाम बताने के लिए और पूछने के लिए एक और तरीका भी है, और वो है अगर आप इस तरह से कहें, ये देखिए आपको लिखा हुआ आया, बोलिए वी इस्ट ईयर नामे, वी इस्ट ईयर नामे। वी का मतलब है हाउ, वी इस्ट ईयर नामे का लफ्जी मतलब हो गया हाउ इज योर नेम, हाउ इज योर नेम। आपने गौर किया जर्मनी में ये नहीं कहते व्हाट इज योर नेम, बल्कि जर्मनी में यूं कहते हैं हाउ इज योर नेम, वी इस्ट ईयर नामे। और इसके आंसर में आप क्या कहेंगे, माइन नामे इस्ट उस्मान, माइन नामे इस्ट अब्दुल्ला, माइन नामे इस्ट उमर। तो माइन नामे इस्ट यानी माई नेम इज, और पूछा आपने कैसे था, वी इज ईयर नाम है, ईयर बिल्कुल कान वाले ईयर की तरह आपने बोलना है। तो ईयर का, ईयर नामे का मतलब है आपका नाम, और माइन नामे का मतलब है मेरा नाम। तो वी इज ईयर नामे यानी तर्जुमा आप करेंगे व्हाट इज योर नेम, और आंसर में दूसरे ने क्या कहा, माइन नामे इज दिस एंड दिस। तो इस तरह भी नाम पूछा जाता है। अच्छा, जिस तरह हाइसन में आपने बेतकल्लुफी में डू में भी बात की थी ना, तो इस तरीके से भी आप दूसरे को इसमें भी कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं वी इस्ट डाइन नामे। ये देखिए लिखा आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए वी इस्ट ईयर नामे का मतलब है आपका नाम क्या है, वी इज डाइन नामे
का मतलब है तुम्हारा नाम क्या है, और आपने आंसर में क्या कहा, माइन नामे इस्ट, और जो भी आपका नाम है। तो आपने देखा जर्मन जुबान में भी ना आप में भी बात हो जाती है और तुम में भी बात हो जाती है। तो नाम पूछने के यही तरीके हैं। आप करके बात करनी हो तो वी हाइसन जी, या फिर वी हाइस डू, और सॉरी अगर आप करके बात करनी है तो वी हाइसन जी, या फिर वी इस्ट ईयर नामे, और अगर तुम करके बात करनी है तो आप कहेंगे वी हाइस डू, या फिर वी इस डाइन नामे। एक बात मैं बताऊं आपको, ये ईयर नामे, डाइन नामे, या फिर आपने आंसर दिया माइन नामे, ये ग्रामर की लैंग्वेज में ना ये पोजेसिव आर्टिकल कहलाते हैं, ये पोजेशन शो करते हैं। मेरा नाम, तुम्हारा नाम, उसका नाम, उनका नाम, ये पोजेसिव आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो नाम पूछने के ये दोनों तरीके हमने सीख लिए, और फॉर्मल भी सीख लिया और इनफॉर्मल भी सीख लिया। चलिए अब सीखते हैं कि ये पूछ रहा है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो आप कहेंगे, ये देखिए लिखा, आप देख सकते हैं, बोलिए वो है कॉमन जी, वो है कॉमन जी। वो है कॉमन जी का मतलब है वेयर डू यू कम फ्रॉम। वो है का मतलब है वेयर फ्रॉम, कहां से, और कॉमन आना, यानी कहां से आते हैं आप, यानी कहां से बिलोंग करते हैं। अगर तुम करके बात करनी है ना, यानी इन फॉर्मल सी बात करनी है, तो आप कहेंगे वो है कॉम्स्ट डू, वो है कॉम्स्ट डू। ये मतलब तुम कहां से बिलोंग करते हो, तुम कहां से आते हो, इस सेंस में ना। तो वंस अगेन, आप कहां से बिलोंग करते हैं, वो है कॉमन जी। तुम कहां से बिलोंग करते हो, वो है कॉम्स डू। तो इसकी दोस्तों आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे ना वो है कॉमन जी, वो है कॉम्स डू, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और आप यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद दैट। अच्छा, इसके जवाब में आप क्या कहेंगे। मैंने आपसे पूछा वो है कॉमन जी, आप कह सकते हैं इश कॉमे यानी मैं आता हूं आउस सियालकोट, इश कॉमे आउस लाहौर, इश कॉमे आउस रावलपिंडी। तो आपने गौर की, जब सवाल वो हेयर होता है ना, तो आंसर में नॉर्मली आउस इस्तेमाल होता है। आउस मीन्स फ्रॉम। इश्को में आउस रावलपिंडी का मतलब है कि मैं रावलपिंडी से आता हूं, यानी रावलपिंडी से बिलोंग करता हूं। तो वो हेयर एंड आउस ज़हन में रखिए, दे गो टुगेदर। अगर सवाल में वो हेयर होता है ना, तो नॉर्मली जवाब में आउस होता है। तो जनाब, ओरिजिन पूछने का ये तरीका है, वो है कॉमन जी, या फिर वो है कॉम्स डू, और आपने कहा इश कॉमे आउस रावलपिंडी और आउस इस्लामाबाद। तो ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तीसरा सवाल जो हम आज सीखेंगे, वो है ये पूछना कि आप कहाँ रहते हैं, यानी इंग्लिश में आप कहेंगे वेयर डू यू लिव। तो आप उसके लिए कहेंगे, ये देखिए लिखा आ गया, बोलिए वो वोनन जी, वो वोनन जी। वो वोनन जी का लफ्जी मतलब है वेयर डू यू लिव। वो का मतलब है वेयर, यानी कहां। वोनन एक वर्ब है, रहना, वो वोनन रहना, वो, और जी यानी आप। तो वो वोनन जी, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। तो आप कह सकते हो इश वोने इन लाहौर, इश वोने इन कराची, इश वोने इन इस्लामाबाद। नॉर्मली इन लगाएंगे आप साथ। आप कहां रहते हैं, इश वोने मैं रहता हूं इन लाहौर, इन कराची। आप कोई इलाका भी बता सकते हैं, आप कोई कह सकते हैं इशवोने इन गार्डन टाउन, इशवोने इन गुलबर्ग, इशवोने इन इकबाल टाउन। तो आप कोई जगह भी इस तरह बता सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए वो के साथ इन मैच करता है। अगर तुम करके बात करनी है, जिस तरह तुम कहां रहते हो या रहती हो, तो बोलिए
वो वोंट्स डू, वो वोंट्स डू, वो वोंट्स डू का मतलब है कि तुम कहां रहती हो या रहते हो, ठीक है ना, दोनों मतलब है। तो जवाब वही है, इश वोने इन। तो दोस्तों हमने आज 3 चीजें सीखी, मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं। नाम कैसे पूछा हमने, वी हाइसन जी, और या फिर वी इस्ट ईयर नाम है, ये पहले वाले तरीके से आपने जवाब दिया इश हाई से, जो भी आपका नाम है। और अगर मैंने पूछा वी इस्ट ईयर नाम है, तो आपने जवाब दिया माइन नाम है इस्ट, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अगर तुम करके बात करनी है तो मैंने कहा वी हाइस डू, या फिर वी इज डाइन नाम है, और जवाब आपने वही जो मैंने आपको बताया था दिया। तो ये हो गया नाम पूछने का तरीका। और आप कहां से बिलोंग करते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आपका आबाई शहर कौन सा है, तो उसके लिए आप पूछेंगे वो हेयर कॉमन जी, वो हेयर कॉमन जी। और आपने आंसर में कहा इश खौमे आउस लाहौर, आउस सियालकोट, आउस इस्लामाबाद, जो भी आप कहना चाहें। अगर तुम करके बात करनी है तो वो हेयर कॉम्स डू, वो हेयर कॉम्स डू, और आपने कहा इश्को में आउस, वही जवाब है, ठीक। तीसरी चीज हमने सीखी जनाब कि पूछना आप कहां रहते हैं, वो वोनन जी, वो वोनन जी। और आपने कहा इश वोने इन लाहौर, इन कराची, इन गार्डन टाउन, इन मॉडल टाउन। और अगर तुम करके बात करनी है तो हमने पूछा वो वोंट्स डू, तुम कहां रहते हो, और आपने कहा वही जवाब के इश वो ने इन। वो के साथ इन मैच करता है, वो हेयर के साथ आउस मैच करता है, ठीक है। और हमने 3 वर्ब भी सीखे, हमने सीखे हाइसन यानी टू बी कॉल्ड, पुकारा जाना। फिर हमने सीखा कॉमन यानी आना। और फिर हमने सीखा वोनन यानी रहना। और हमने 3 क्वेश्चनल प्रोनाउन भी सीखे, वो हमने सीखे, मैं आपको ग्रामर की बात कुछ बता रहा हूं। और हमने क्वेश्चनल प्रोनाउन सीखे, सबसे पहले सीखा वी, जिस तरह वी हाइसन जी, वी का मतलब है जी हाउ। आपने गौर किया वी में आई ई जो है ना, इसको ई की तरह पढ़ेंगे, आई ई जब भी आएगा उसको ई की तरह पढ़िएगा। वी, तो वी हाइसन जी, वी जो है ना इसका मतलब है हाउ। दूसरा क्वेश्चनल प्रोनाउन हमने पढ़ा वो हेयर, वो हेयर, वो हेयर का मतलब है वेयर फ्रॉम, कहां से। तीसरा क्वेश्चनल प्रोनाउन हमने पढ़ा वो यानी कहां। और जनाब हमने 3 पर्सन्स भी सीखे आज। एक हमने सीखा इश यानी मैं, इश, इश हाई से, दिस एंड दिस। फिर हमने सीखा जी यानी आप, वी जिस तरह वी हाइसन जी, वो हेयर कॉमन जी, वो वोनन जी। तो ये जी जो है ना इसका मतलब होता है आप। और फिर हमने पर्सन सीखा डू, डू का मतलब यानी तुम। डू इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में सिर्फ जी और डू दोनों का मतलब यू है, लेकिन उर्दू में हम तुम भी होता है और आप भी होता है, इसी तरह जर्मन में भी तुम भी होता है और आप भी होता है। तो दोस्तों आज का लेसन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझा होगा आपने। अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ें नोट कर लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको ये चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में या नोट्स की सूरत में अपने फेसबुक पेज पे भी मुहैया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।